लुक़मान अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर लिखा है, नकल किया गया है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने साहिबज़ादे को फरमा रहे थे कि बेटा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से जो भी कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तो समझ लेना कि वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा ये बात फरमा रहे थे। इतने में उनको मालूम हुआ कि फ़लाँ बस्ती के अंदर, फ़लाँ गाँव के अंदर एक नबी हैं, अल्लाह की तरफ से मबऊस हुए हैं। दोनों बाप बेटे दो खच्चरों पर सवार होकर उस नबी की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। 7 दिन मुसलसल जो है वो खच्चरों के ऊपर सवार होकर सफ़र करते रहे। रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह सारा सामान जो है वो भी बांध लिया। 7 दिन मुसलसल चलते रहे। 8वें दिन जो है किसी वजह से जो है किसी तरीके से जो है वो जंगल के रास्ते के अंदर आए और रास्ता भूल गए। जंगल की तपती रेत है। मुसलसल दिनों के साथ जो है सफ़र करते करते वो जानवर भी थक गए, उनको छोड़ दिया। पैदल अपने बाप बेटे जो है वो दोनों पैदल सवार हो गए। रास्ते के अंदर जो है बेटे के पाँव के अंदर जो है वो हड्डी लगी, जिसकी वजह से खून निकला, और उस हड्डी को जो है बाप ने अपने बेटे के पाँव से निकाली, जिसकी वजह से जो है वो बेहोश हो गए। होश में कुछ देर के बाद जब होश में आए तो साहबजादे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप तो कहा करते थे कि अल्लाह की तरफ से जो कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, वो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नेमत होती है। ये कौन सी नेमत है, ये कौन सी रहमत है कि हम एक नबी की ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे, अब वो ज़ियारत भी हमें नसीब ना हुई, उल्टी जो है हमारे ऊपर जो है वो परेशानी आ गई और ये ज़ख्मी हालत में बैठा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी देर में बात कर रहे थे, सामने से धुआं भी नज़र आया, गुबार भी नज़र आई, शोर शराबा भी नज़र आया, लेकिन उसकी वजह मालूम न कर सके। इतनी देर में जो है एक फरिश्ते सवारी पर सवार होकर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम लुक़मान है? लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मेरा नाम लुक़मान है। क्या वजह है, क्यों बैठे हो? लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये मेरे साहबजादे हैं, मैं इनको ये बात कहता हूँ कि जो भी अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आती है वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत होती है, और एक बड़े आने वाली मुसीबत को अल्लाह टाल देते हैं। उस परेशानी की वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, यही बात है। अब तुम जो तज़किरा कर रहे थे कि तुम्हारे बेटे को हड्डी लगी, जिसके बिना पर खून आया, तुम एक नबी की ज़ियारत करने से महरूम हुए, उसकी वजह यह है कि अभी मैं उसी बस्ती से आया हूँ। उस बस्ती के अंदर अल्लाह के नबी आए थे, अल्लाह के नबी मबऊस हुए थे। उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, अपनी रिसालत की दावत दी, आखिरत की दावत दी, लेकिन उस कौम ने जो है अल्लाह के नबी की बात ना मानी, जिसके बिना पर अल्लाह ने उनको ऊपर अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने मुझे उनके लिए भेजा कि उनके ऊपर अजाब को नाजिल करके आओ। मैं अभी उनके ऊपर अजाब को नाजिल करके आया हूँ। तुम जो मिट्टी देख रहे हो, गर्द व गुबार देख रहे हो, जो धुआं देख रहे हो, ये उन्हीं को ज़मीन के अंदर उनको धंसा कर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे उनके ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए भेजा था। अगर तुम वहाँ पर चले जाते तो तुम भी जो है उस बस्ती के अंदर जो है उन बस्ती वालों के साथ अजाब के अंदर मुब्तला हो जाते। देखो, अल्लाह का जो काम भी होता है वो हिकमत पर मबनी होता है। मुसलमान जिस हाल के अंदर भी है वो उस हाल में खुशहाल है। अगर परेशानी आए तो उसके ऊपर सब्र करे तो अल्लाह उसको क़यामत के दिन ऐसे ऐसे अजर से नवाजेगा, इतनी बुलंदियों पर उसको नवाजेगा जो उसके वहम व गुमान के अंदर भी नहीं होगा। मुसलमान, आज का मुसलमान गुर्बत के अंदर जो ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह को शुक्र अदा कर रहा है। यकीन करो मुसलमानों, अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, वो मुसलमान बड़ा खुशहाल होगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह उसको दुनिया में परेशानियों की वजह से जिन जिन अजर से नवाजेंगे, जिन जिन नेमतों से नवाजेंगे जो उसके वहम गुमान के अंदर भी नहीं होगा, दुनिया के किसी आँख ने उनकी ज़ियारत ना की होगी। मुसलमानों, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हो तो नबी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह की शिकवे शिकायतें नहीं कर रहे, शुक्र अदा कर रहे हो, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र ये है कि तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया। हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के अंदर रहोगे। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है
کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، ان سے پوچھو کہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں، جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں پوری زندگی استقامت دین نصیب فرمائے، دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔